नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमें पूछा गया है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक है या फिर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A अगर हम लिख पाए तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड पहले हम देख लेते हैं ये कंडीशंस क्या क्या होती है। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोलते हैं जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हम लिखे तब ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सी है हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स हम बोलते हैं जब A स्टार इज इक्वल टू A, मतलब A स्टार क्या है, यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है मैट्रिक्स में तो हम उस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट ढूंढ के उसका ट्रांसपोज करें तो अगर वो इक्वल टू A आ जाए तो हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है। सिमिलरली स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है अगर A स्टार इज इक्वल टू -A। अगर ऐसा हो तो हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये मैंने चारों की कंडीशन लिख दी। अब हम ये ढूंढेंगे कि अब हम ये कंडीशंस में से चेक करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ये दे रखा है 0 3 5 प्लस 2i, फिर है -3 0 -9 देन -5 9 0। तो ये हमें दे रखा है। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं A ट्रांसपोज A तो यहाँ होगा ही नहीं। A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम, ये रो है ये कॉलम आ जाएगा और ये ऐसे ही होगा तो ऑब्वियस है यहाँ नेगेटिव हो रहा है तो ऑब्वियस है सिमेट्रिक तो है नहीं। तो ऑप्शन A तो नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली हर्मिटियन भी नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। अब हमें चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे और पहले हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आएगा A स्टार, इसका आएगा यहाँ आएगा 0 देन इट विल बी 3, ये हो जाएगा 5 -2i, फिर ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड रो विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम सो इट विल बी -3 0 -9 and third will be -5 9 0. So we have converted into conjugate transpose. So now we can see that we can write this matrix as, see 0 और -3 का तो हमें पता चल ही रहा है, बट 5 - 2i का क्या होगा? देखिए 5 - 2i को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ -5 + 2i। ओके, सो ये हम इसे लिख पा रहे हैं इस मैट्रिक्स को। तो ये मैट्रिक्स है इन द फॉर्म ऑफ A स्टार इज इक्वल टू -A के फॉर्म में है ये। ओके, सो ये A स्टार इज इक्वल टू -A के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हुआ दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। सो हमें आंसर मिल गया कि D इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया? D, इट्स स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस 2 और हमें पूछा गया है कि इसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के बारे में। सो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2।
पहले तो ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 2 माइनस 4 4 माइनस 2, ये मैट्रिक्स दे रखा है। इसको अगर हम एक नाम दे दें ए, तो हम इसके आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसके 2-3 तरीके हैं। अभी हम एक सिंपल तरीके से करते हैं। तो उसकी फॉर्मूला है लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लैम्बडा। हम दूसरा तरीका भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं अभी मेथड यूज कर रही हूँ, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू। सो यहाँ पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ट्रेस आएगा 2 माइनस 2, इट विल बी 0 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट आएगा -4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू -12। तो हम अगर इसका रूट लेंगे तो लैम्बडा विल बी प्लस और -2 रूट ऑफ -12, एंड वी नो दैट दिस कैन बी रिटन एज √12 into iota, because root of -1 is equal to iota. So root of -1 is iota. So lambda is equal to, it will be 4 into 3 12, so 4 root is 2, so we will write plus or minus 2 root 3 iota. So हमारा आइगन वैल्यू क्या आया है? ये आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स नॉट रियल। सो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं दो ऑप्शन को, रियल ए इज नॉट, बी इज रॉन्ग। सो हमारा आंसर सी या डी में से ही आएगा। अब हम चेक करते हैं इसका आइगन वेक्टर। सो इसका आइगन वेक्टर, तो पहले हम लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस ले लेते हैं √3i, and let's find its eigen vector. So a minus lambda I into x is equal to 0। यहाँ पे x हमारा होगा आइगन वेक्टर। तो हम अब ये रखेंगे इस वैल्यू, इसके अंदर ये वैल्यू। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस लैम्बडा इज 2 √2 3i, फिर यहाँ -4 रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 4 -2 माइनस 2 √3i, यहाँ पे हो जाएगा x इज, लेट टेक x इज इक्वल टू एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू, ये वेक्टर्स में आएगा तो ये ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़े हैंड राइटिंग मेरे सही नहीं आ रहे, बट समझ में आ रहा होगा आपको। फिर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आएगी 2 माइनस 2 √3 इंटू आयोटा इंटू एक्स माइनस 4y is equal to 0. Similarly 4x minus 2 minus 2 √3 iota, यहाँ ब्रैकेट आएगा, इंटू y is equal to 0। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं x एंड y की वैल्यू आएंगी, वो क्या आएंगी? रियल नंबर नहीं आएंगे, वो आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं बिकॉज आयटा इनके वैल्यूज में आ रहा है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि आइगन वेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स। सो हमारा ये डी आंसर सही हो जाएगा, वेयर बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डी आंसर सही हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमें यहाँ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पूछा गया है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। दिस इज द definition, or we can say
रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, सो अब हम यहाँ फाइंड करते हैं कि अगर क्या इसमें कोई रो जीरो आ रही है या फिर नहीं आ रही, तो हम वह अब ढूंढेंगे। सो पहले तो हम चलो एक ये मैट्रिक्स लिख देते हैं, 0 1 2 3 4, फिर है 0 3 6 9 12, देन 0 6 10 15 20। सो ये है 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। तो अब हम इसमें रो ऑपरेशंस लगाएंगे। So what we will do, we will multiply this equation by 3 and we will subtract this from the second equation. Okay, so जबकि जैसे हम अब सेकेंड रो में इस फर्स्ट इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 1 इंटू 3, सो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। वैसे ही 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0, सिमिलरली 9 माइनस 9 0, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0। अब लास्ट वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 6 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दी थर्ड रो, सो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6, it will be 0, it will be multiplied by 6, so it will be 10 minus 12, so it will be minus 2. So it is basic calculation, you can do it. Similarly 6 into 3 18, 15 minus 18, it will be minus 3. Similarly 4 into 6 24, 20 minus 24, it will be minus 4. So हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रो 0 हो गए और यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -2 है। सो ऑब्वियस है ये दोनों रोज 0 नहीं हो पाएंगी बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे तो ये 0 ही है, तो ये वाली रो यहाँ 0 हो गई, R2 रो 0 हो गई। सो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is equal to 2, we can see 1 and 2, so rank is equal to 2 here, so यहाँ पे rank 2 आ गया, so option C is the correct answer. Now let's move to next question. अब यह क्वेश्चन 4, इसमें दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और बोल रखा है वो इन्वर्टिबल है। तो जब एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है that implies A inverse exist. इन्वर्टिबल होता है तो हम बोल सकते हैं A inverse exist, और अगर A inverse exist करता है तो हम बोल सकते हैं वो इन्वर्टिबल है। सो दिस implies both. सो इन्वर्टिबल में कंडीशन होती है कि इन्वर्स एग्जिस्ट और A इन्वर्स की फॉर्मूला होती है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ऑब्वियस है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, ये ऑप्शन सी बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, सो सी इज द आंसर बिकॉज डिटरमिनेंट कांट बी जीरो, सो डिटरमिनेंट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत बेसिक था, इसमें हमें बस ये पता लगाना था ए इनवर्स क्या इंप्लाई करता है और उसके थ्रू हमने ए इनवर्स की फॉर्मूला लिखी और फिर हमें पता चल गया कि ये डिनोमिनेटर यहाँ जीरो नहीं हो सकता, ये डिनोमिनेटर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, तो सी आंसर आएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी हमें रैंक ढूंढना है, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो यहाँ पे हम फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्टली हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये इसके कितने रोज जीरो हो रहे हैं। सो सबसे पहले हम जैसे देख पा रहे हैं कॉलम सेकंड रो में ये वाला एलिमेंट 1 है, तो हम क्या करते हैं इस वाले एलिमेंट को इस वाले में सेकंड को इसे हम फर्स्ट रो में ले जाते हैं। ओके, सो ये आएगा 1 -1 -2 -4, फिर हम लिख देते हैं फर्स्ट वाला रो 2 3 -1 -1, देन 3 1 3 -2,
Then let's write 6 3 0 minus 7. तो ये हमने लिख दिया ये मैट्रिक्स प्रॉपर वे में. अब क्या करेंगे हम? What we will do, we will multiply by first row by 2 and we will subtract it from second. We are just doing elementary row operations. So first row will remain as it is. अब सेकेंड में क्या होगा? 2 minus 2 because we multiply by 2 so it will be 0. Similarly, if we multiply by 2 it will be minus 2 and 3 minus 2. So 3 plus 2 it will be 5. Here it will multiply by minus. Here 2 into minus 2 minus 4 minus 1 plus 4. So it will be 3. Similarly, for this one 4 into 2 minus 8 minus 1 minus 8 minus 1 plus 8. So it will be 7. Now for third row we will multiply this equation by 3. Let's first write. This will remain as it is. Now we will solve for the third row and fourth row. So first will remain as it is. Second row we got 0 5 3 7. Now what we will do? We will multiply this into 3 and we will subtract it from this one. So it will be 3 minus 3 it will be 0. Here we will multiply with 3 minus 3 1 minus 3 it will be 4. Then 3 plus 6 it will be 9. Similarly 3 minus 12 minus 2 minus 12 minus 2 plus 12 so it will be 10. Now for this row we want here 0 because we are applying elementary row operations. So what is elementary row operation? We can say that here first element is 1 so below element will be 0. Here it is 5 so below element we have to bring 0. So first we have to make this whole row below 1 0. So now we have to make 6 0. So we will multiply into 6. We will multiply into minus 6 and we will add to this. So minus 1 into minus 6 minus 6 minus 6 0. Here if we multiply minus 6 we will get plus 6. 3 plus 6 9. Here we multiply minus 6 we get 12. 12 plus 0 12. Here we multiply by minus 6 we get 24. 24 minus 7 it will be 17. So this implies. So now we will have to make these 4 and 9 to be 0. So what we will do? We will multiply this equation by 4, this equation by 5 and we will subtract this row 3 minus row 2. We have to multiply this and we have to then subtract it. So first will remain as it is. Then second will also remain as it is. Then for the third one first will be 0. Then it will be what you multiply 5 into 4 20. 5 into 4 20. 20 minus 20 0. 9 to 5 45 minus 12 we will get 33. Similarly 5 into 10 50 minus 28 we will get 22. And what we will do for last row? As we can see that this both sum are 9. So what we will do? We will add these two terms and we will subtract from 9. So 5 plus 4 9 minus 9 0. We got here 0. Then 3 plus 9 12. 12 minus 12 0. 10 plus 7 17 minus 17 0. So we can see that here it's here non-zero, here it's non-zero, here it's non-zero. So these three rows are non-zero, but here we can see whole elements are 0. Whole R4 is equal to 0. Whole row is 0. So we got one row as a 0 row. That implies number of non-zero rows is equal to 3. So what will be the rank? Rank of matrix will be 3.
So we got the answer as 3. So C is the answer. So here we have, this way we have to solve this question. I hope you understood this question. You have to try such problems by your own after the class. Now this is sixth question. We have to find the determinant of the matrix. So how we find determinant of the matrix? This is focus 4 matrix. So we will start from the first one and we will solve how we can write this matrix. So first element will be 0. We are directly solving 0 into, we will get 0 3 0 3 0 1 0 1 2. See, for this term we will take this thing. Then for second term we will take -1, because what was the rule? I plus j, if it is odd then we take negative. So here it is, this element is at place 1 comma 2, 1 plus 2 is 3, odd, so we will take the negative. So it will be -1 into, hide that row and column, write remaining entries. So it will be 1 3 0 2 0 1 3 1 2. Then we will add, because third element is 1 comma 3, that is positive. So it will be plus 2 into, hide that row and column, we get 1 2 3 0 3 0 0 1 2, plus last will be 1/4. So at last one is at place 1 comma 4, that is equal to 5, that is odd, so we will write negative into 3. So here it will be 1 0 3 2 3 0 3 0 1. So we got these elements. Now we will solve this further. That will be, first one is we will multiply 0 with any matrix, we will get 0. Second will be 1 into 0 minus 1. So it will be -1 minus 3. Here this is at place odd place, so it will be -3. So when we will hide this and this, we get 4 minus 3 1. Okay, plus 2. So here 1 3 into 2 6. 6 minus 0. So it's 6 only, because other two elements are 0. Now third, minus 3 into 1 into 3 minus 0, it will be 3, plus 3 into, because here second element is 0 and that was negative and third is positive, so we get 0 into 9, so it will be -9. Now solving this, first is 0 only, so forget that. So we get -3 minus 3 minus 4, plus 6 into 2 12, minus 3 into 3 minus 18, so we get -15. 3 minus, no, this is not 18, it is 27. So 3 minus 27 will be minus, it will be, so it will be minus 24. Now solving this, we get -1 into -4, 4 plus 12, plus 4 into 3, 24 into 3, it will be 74. Okay, 4 into 3 12, it will be 72. You can do it like this: 4 into 3 12, 1 carry, 3 into 6 plus 1 7, 72. So this will be 16 plus 72, that will be 88. So here determinant is 88. So 88 is our answer. So this was a NAT questions asked in Chemical Engineering 2024. So its answer is 88. So I hope you got this. Now next question, seventh question, we have to find the lowest eigenvalue of 2 cross 2 matrix. So we have already seen the formula to find the eigenvalue is lambda square minus trace of A
lambda plus determinant of A is equal to 0. This is the shortcut formula. I will bring another video of whole for eigenvalue and eigenvector, how we can find that manually, or we say the actual way. This is the shortcut way. So we will find the eigenvalue. So we will get lambda square minus trace means this entry plus this entry. Diagonal entry sum is trace. So 4 plus 3, 7 lambda plus determinant is 4 3s are 12 minus 2 into 1, 2 is equal to 0. So we get lambda square minus 7 lambda plus 10 is equal to 0. Now its two factor are 2 and 5. So we get lambda square minus 2 lambda minus 5 lambda plus 2 into 5 is equal to 0. So we can write is lambda minus 2 lambda minus 5 is equal to 0. So lambda is equal to 2 comma 5. So here smallest eigenvalue is 2. That implies lambda is equal to 2 is the answer. This was asked in mechanical engineering 2015. This was asked in mechanical engineering 2015. So here lambda is equal to 2. So 2 is our answer. Let's move to next question. So this is the 8th question. Here we are asked the value of P when it have no solution. So first of all, when it's said that no solution is said when rank of augmented matrix is not equal to rank of A. Here when these are not equal, then we say it's no solution. This implies no solution. This is the basic condition. You can note this. Now we will first of all we will write these equations in augmented form. So it will be 2 3 5. This is first equation. Then 3p 10. So how we will solve this question? So we will apply elementary row operations. By applying elementary row operations, so first what we can do, multiply this equation by 3, this by 2, and subtract r2 minus r1. Okay, so first will remain 2 3 5 as it is, then it will be 0. 3 into 2 6 minus 2 into 3 0. Then it will be 2p minus 3 into 3 9. Now 10 into 2 20. This will 20 minus 15. It will be minus 5. So we can see that whatever p value we keep, the augmented matrix rank is never going to be less than 2. So its rank will be 2 only, because here it is non-zero. So augmented matrix rank is 2. So obviously when they are not equal, so rank of A can be less than or equal to 2. So if rank of A will be less than or equal to, the only possibility is row 2 will be 0. So row 2 will be 0 means 2p minus 9 will be 0. 2p minus 9 is 0 when 2p is equal to 9. That implies p is equal to 9 by 2. So p is equal to 9 by 2 is our answer. So this was asked in chemical engineering 2015. So p is equal to 9 by 2 is the answer. If it asked in decimal, you can write 4.5. P value is 4.5. Okay, I hope you understood this. Just we had to apply the no solution condition, that is rank of augmented matrix is not equal to rank of A. Now let's move to next question. Here again we are asked the rank of the matrix. As we have seen in earlier questions, what is rank? Rank of matrix is equal to number of non-zero rows. So similarly we have to apply this in 9th question. So you have to apply the elementary row operations, and we will see how many rows are 0 for this question. So let's solve this question. Now we can see that in this question, in first row we can take out 2 common. So let's take out 2 common. So we write divide by first row by 2. So we'll write 3 0 2 2. Similarly, we can take out 2 from the second row as common. So we get minus 1 7 4 9. Similarly, from third row, let's take out 2 common. We get 7 minus 7 0 minus 5. So we got this as a simplified matrix. Now we can see 1 here. So take it to the first row.
See, these are of no use. We are only concerned with this matrix. So we will write second row as first one because it's 1 and it will be easy to solve. And taken row 1 to this row 2 and writing it as it is. So now what we will do, we have to make these two terms as 0. So first of all we will multiply this by 3 and I will add it to this. Okay, right, first of all write as it is first equation. We multiply by 3, so we will get 0. We will multiply with 3, so 7 into 3 21 plus 0 is 21. 4 into 3 12 plus 2 14. Similarly 9 into 3 27 plus 2, so it will be 29. Similarly we have to multiply with 7, add it to row 3. So when we multiply it by 7 and add it to that, so we get 0. 7 into 7 49 minus 7, it will be 42. 7 into 4 28 plus 0 28. 9 into 7 is equal to 63 minus 5, so it will be 58. Now if we divide this equation, this row 3 by 2, so we get our matrix as minus 1 7 4 9 0 21 14 29 0. If we multiply by 2 we get 21 14 29. So we got these two rows as same. So if we multiply by R3 minus R2, that implies R3 is equal to 0 0 0. So we got row 3 as 0. So here non-zero element are only 2. Non-zero rows is equal to 2. That implies rank is equal to 2. I hope you understood this question, how we got rank is equal to 2. So here NAT question, so you have to type the answer 2. Now let's solve the 10th question. This is the last question of today's. So we are given a matrix whose determinant of A is equal to 5 is given, determinant B is equal to 40 is given, and we are asked determinant of AB. So here we can write determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. This is the formula. So we can substitute, we are given determinant of A into determinant of B. So 5 into 40, so that is 200. So 200 is our answer. This was asked in EC 2014. So we have to type NAT question 200. So 200 is our answer. Now let's move to next question. So this is our 11th question and I'm giving you this question as a homework. We will solve this question in next class, but please try to solve these questions. These were the linear algebra questions that were asked in GATE exams. A few questions were good questions. I hope you like this series. I will continuously bring such questions, and also I'm soon going to bring the theory sessions with explanations how such questions are solved. So stay tuned. If you like the video, do like, share, and subscribe to my channel. And see you in the next video. Till then, complete these questions and come with a smiley face.